बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। तो आज छुट्टी का दिन है और मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो उसी हिसाब से आज मैंने सोचा कुछ मज़ेदार सा बनाएं। तो आज मैं बेसन वाले नान बना रही हूँ। तो ये मेरे पास ये देखें सामान पड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। उसके लिए मेरे पास है 2 आलू, उनको मैंने ये देखे जूलियन काटा हुआ है। उसके बाद हरी मिर्चें हैं, 3 अदद हरी मिर्चें थी बड़ी वाली। ये आगे सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, और ये एक प्याज है मीडियम साइज़ का। थोड़ा सा अनारदाना है, इसको अच्छे से आप धोगे तो इसकी मिट्टी होती है इसमें, तो वो निकल जाएगी, साफ़ कर लें। तो ये मेरे पास एक छोटी प्याली जो है वो पालक है। पालक ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो ना डालें, लेकिन ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये 1-2 चुटकी के करीब मेरे पास सोडा है। उसके बाद है नमक 1 चम्मच, और ये सूखी मेथी है आधा चम्मच, और ये सूखा धनिया है, इसको थोड़ा सा मैंने कूटा हुआ है, ये भी 1 बड़ा चम्मच है। और ये दड़ा मिर्च है, ये भी 1 बड़ा वाला चम्मच है। और 1 पाव मेरे पास है बेसन। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए बेसन को मैंने अच्छे से छान के बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें अपने जो चीज़ें हैं वो डाल देंगे। इस बेसन को हमने जो है वो नरम नहीं करना है, बल्कि ये सख्त होता है, क्योंकि हमने इसको नान के ऊपर लगाना है। मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें गई, धनिया, प्याज। ये अमेज़ा सख्त होता है तो इसलिए हमने इसको नरम नहीं करना, ज़्यादा पतला नहीं। ये भी इसमें पानी का इस्तेमाल इसमें तकरीबन बहुत कम होगा। अब हम इसमें डालेंगे ये अनारदाना, मीठा सोडा है इसकी के करीब, और ये मेरे बाकी के जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले आप इसको ऐसे मिक्स करें। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे। पानी आपने नॉर्मल पानी डालना है। बेहतर होगा कि आप यहाँ पे अपना हाथ जो है वो उसको इस्तेमाल करें। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और डाल दें। इसको आप मिक्स करके ना ज़रा 5 मिनट तक आप इसको रख दें। जी नाजरीन, ये देखें अमेज़ा हमारा रेडी हो गया है। और आप ये देखें ये कितना सख्त है। आपने भी बिल्कुल ऐसे रखना है। और ये है मेरे पास नान है, ये सादा वाले नान है। आप ऐसे इसको पकड़ेंगे और ऐसे ये अमेज़ा जो है ये इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखें अच्छे से आपने इसको लगा लेना है। आप घर पे नान बना के खाएं। पता भी होगा आपको कि आपने साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो बनाया है। खुद भी खाएं, बाकियों को भी खिलाएं। ये देखिए इस तरह से हमने आपको जितने भी आपने नान इस्तेमाल करने हैं, जितने बनाने हैं, ये सारे ऐसे आप लगा के
तो अच्छे से आपने तैयार कर लेना। ये देखें, एक मैंने नान तैयार कर लिया। अब बाकी के ऊपर भी मैं सारे अमेज़ा जो है अपना लगा लूँगी और उसके बाद हम इसको तलने की तरफ लेके जाएंगे। डाल देंगे। आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रखनी है आपने। हमारा जो अमेज़ा है वो पकेगा नहीं। आराम आराम से आपने इसको हमने बस एक ही साइड इसकी पकानी है। तो ये पक जाए तो आपने इसको निकालना है। ये तो नाज़रीन ये देखें, ये हमारा नान जो है वो ये देखें अच्छे से पक गया। इसको हम निकाल देंगे। जी नाज़रीन ये देखें, हमारा एक मज़ेदार नान तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे ऐसे। ये चाट मसाला गया और मज़ेदार चटपटा बेसन वाला नान तैयार हो गया। अब आप इसको दही की चटनी के साथ और खुरमानी की चटनी के साथ खाएं। और अगर आपको ये चटनी सीखनी है तो आपको मेरा चैनल देखना पड़ेगा। आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। इसके साथ ही हम लोग इंजॉय करते हैं नान, और आप लोग भी बनाएं, इंजॉय करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।